दोस्तों, कंप्यूटर ड्राइव के पार्टीशन कैसे करने, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने सर्च में जा कर के कंप्यूटर मैनेजमेंट सर्च कर लेना है। इसको ओपन कर लेना आपने कंप्यूटर मैनेजमेंट को। अब यहाँ पे आपको डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा लेफ़्ट साइड के बॉटम कॉर्नर पे, यहाँ पे। अभी आप देखेंगे कि सी ड्राइव में इतना जीबी डेटा है। अभी इसको डेटा को हम डिवाइड करेंगे। यहाँ से आपने राइट क्लिक करके श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक कर लेना। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो जितना आप यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हैं, इतने एमबी को आप न्यू ड्राइव बना सकते हैं। एग्जैक्ट साइज़ बनाने के लिए आप 1024 एमबी को मल्टीपल कर सकते हैं। अगर आपको 100 जीबी डेटा बनाना है तो आप 100 मल्टीपल 1024 करेंगे तो जितना आपके सामने आएगा उतना आपने यहाँ पे वॉल्यूम डाल देनी है। अभी मैं 80 जीबी करना है तो 80 इंटू 1024 करूँगा तो 81,920 आया। तो अभी यहाँ पे 80 जीबी डेटा एक नए ड्राइव का बन जाएगा और सी ड्राइव में बाकी का डेटा की बाकी के जीबी की सी ड्राइव बन जाएगी। अभी मैं चाहता हूँ कि सी ड्राइव में डेटा सिर्फ 80 जीबी रहे और बाकी के डेटा की जितने भी जीबी हैं उनकी नई ड्राइव बनाना चाहता हूँ। तो अभी मैंने 81 जीबी छोड़ दिया है डेटा सी ड्राइव का। अब देखिए, ये अप्रोक्सीमेट 80 जीबी के अराउंड सी ड्राइव का डेटा रह गया और 158 जीबी डेटा अनअलोटेड है, जिसको हम क्रिएट करेंगे न्यू पार्टीशन में। चलिए अब इसको न्यू क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप वॉल्यूम को 2, 3, 4 जितने भी ड्राइव बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे उतने एमबी सेट कर सकते हैं। ध्यान रहे 1024 का 1 जीबी होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली कितने ड्राइव बनाना चाहते हैं, कितने जीबी की और कितनी सारी आप ड्राइव बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मैं 100 जीबी के ड्राइव बनाने की सोचता हूँ अभी, तो मैंने डी ड्राइव को यहाँ से आप असाइन कर सकते हैं, DEBC जो भी आपको नंबर चाहिए। और वॉल्यूम लेवल पे आप कोई भी नाम रख सकते हैं। फाइल सिस्टम NTF ऐसे ही रखना और ये जो नीचे है डिफ़ॉल्ट ही रखना, उन पर आपने चेंज नहीं करना है। अभी मैं ऑफिस डेटा इसका मार्क कर देता हूँ, तो ऑफिस डेटा के नाम से 100 जीबी की आपकी एक ड्राइव क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये बाकी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिनिश पे क्लिक करने के बाद तो 100 जीबी की एक डी ड्राइव आपकी क्रिएट हो चुकी है और अभी भी हमारे पास 58 जीबी का अनअलोटेड डेटा भी बाकी है, जिससे हम एक नई ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ड्राइव में इतना डेटा है और डी ड्राइव 100 जीबी की क्रिएट हो चुकी है। अभी वापस से सी ड्राइव में आप जो अप्रॉक्स 80 जीबी डेटा है उसको कम ज़्यादा करना चाहते हो तो श्रिंक पे क्लिक कर लीजिए। वापस राइट क्लिक करके इसके ऑप्शन में जा करके अगर इसको आप और कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से और भी कम कर सकते हैं। सी ड्राइव का डेटा जीबी कम करके एक और ड्राइव में अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप 20 जीबी डेटा और मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। तो अभी देखो 20 जीबी का एक और डेटा और सेपरेट हो चुका है। अभी यहाँ पे 33 जीबी डेटा से आपका 13 जीबी डेटा हो गया सी ड्राइव में। ये 20 जीबी डेटा को आप वापस से सी ड्राइव में एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ से, और इसको इससे कम या ज़्यादा भी।
चलिए मैं आपको कुछ और बताता हूँ कि अगर आपने 80 GB डेटा अपने सी ड्राइव का किया और आप सोचते हैं ये कम है तो आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो फिर भी बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने वापस 20 GB डेटा सी ड्राइव में वापस कर दिया है। 58 GB अनअलोटेड डेटा है। इस डेटा को अगर आप एक नया ड्राइव क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इजीली। यहाँ से आप वॉल्यूम लेवल का नाम पर्सनल या फिर अपने अकॉर्डिंगली स्टडी या फैमिली कोई भी आप इस ड्राइव का नाम रख के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी पर्सनल नाम रख के मैंने डी ड्राइव का नेक्स्ट ड्राइव का इसका क्रिएट किया है तो हमारी एक और ड्राइव क्रिएट हो चुकी है। तो जितना भी अनअलोटेड डेटा था उसकी मैंने ड्राइव बना लिया है। एक सी ड्राइव, एक ऑफिस और एक पर्सनल, जिसमें आप मैं जिस अपने अकॉर्डिंग डेटा सेपरेट रख सकता हूँ। अभी मैंने आपसे बताया था कि अगर इस 80 GB डेटा आपको कम लगता है सी ड्राइव का, अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपने डी और एफ ड्राइव को अभी डिलीट कर लेना है दोबारा से। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपने दोनों ड्राइव को डिलीट कर लेना है। मेक श्योर कि इनके अंदर आपका कोई भी पर्सनल डेटा ना हो, कोई भी किसी तरह का डेटा। अगर है तो आप उसको बैकअप ले लीजिए, नहीं तो आपका जो डेटा है वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम पार्टीशन को इस ड्राइव को भी डिलीट कर रहे हैं। चलिए अभी शुरू करते हैं दोबारा से। अभी देखो, अभी मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। सी ड्राइव में जितना भी अनअलोटेड डेटा है पूरा का पूरा सी ड्राइव में अभी चला जाएगा। ऑलमोस्ट 200 GB के अप्रोक्स ये डेटा है। नेक्स्ट करने पे ये सी ड्राइव में चला जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ इसको कम डालना सी ड्राइव में तो यहाँ से आप कम करके भी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ 20 GB डेटा और एक्सपेंड कर रहा हूँ टोटल अनअलोटेड में डेटा में से। अभी मैंने यहाँ से 20 GB 20 इंटू 100 20 गुणा 124 को आप मल्टीपल करेंगे, इतना अब मैंने आपको 20 GB डेटा और एक्सपेंड किया है। 33 GB था सी ड्राइव में। अभी ये 33 से 53 GB हो जाना चाहिए। मैं दोबारा रिफ़्रेश करके देखता हूँ। अभी यहाँ नहीं दिखा रहा है तो हो चुका है एक्चुअली। ये अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो मैं इसको विंडो को बंद करके दोबारा ओपन करता हूँ। दिस कंप्यूटर दिस पेज पे जाओ तो आपको 53 GB डेटा दिखा रहा है। अभी बाकी का बचा हुआ अनलोडेड डेटा से हम नहीं ड्राइव क्रिएट कर लेते हैं। वही सेम प्रोसीजर जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अगर आपने 100 GB डेटा एक ड्राइव का रखना है, मान लीजिए डी ड्राइव है, तो आप 100 मल्टीपल 1024 करेंगे। जितना वॉल्यूम आएगा उसे एक पॉइंट आगे रख सकते हैं। मैं 80 GB क्रिएट कर रहा हूँ तो 80 GB डेटा ऑफिस के लिए क्रिएट करता हूँ। तो ऑफिस में यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ऊपर के दो ऑप्शन है उनको आपने नहीं छेड़ना है। ऑफिस का 80 GB डेटा क्रिएट हो चुका है आपके सामने। सेम इसी तरह बाकी के बचे हुए अनअलोटेड डेटा से मैं दोबारा एक वॉल्यूम क्रिएट करता हूँ यहाँ ड्राइव में। अभी यहाँ पे मैं अपना इस वॉल्यूम को पर्सनल डेटा के नाम से रख लेता हूँ। पर्सनल टाइप करने के बाद मैं आगे नेक्स्ट और फिनिश कर देता हूँ। तो बाकी का बचा हुआ GB डेटा भी अभी पर्सनल और ऑफिस दोनों ड्राइव कंप्लीट हो चुके हैं। सी ड्राइव में मुझे लगता था कि डेटा कम है क्योंकि काफ़ी काम हम सी ड्राइव में करते हैं। डेस्कटॉप पे डाउनलोड में सारा सी ड्राइव पे ही यूज़ होता है। तो सी ड्राइव का डेटा ऑलमोस्ट 100 GB के अप्रोक्स होना चाहिए। अभी इस पीसी में विंडो 11 है जो कि काफ़ी हैवी विंडो है। तो विंडो होने के बाद मुझे लगता है 50 GB तो डेटा हमारे पास फ्री होना चाहिए। तो मैंने उसको अभी एक्सपेंड किया है। बाकी के जो दोनों ड्राइव हैं इन ड्राइव में आप अपना पर्सनल डेटा डाल सकते हैं। अगर आपको इसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है
तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है इस बारे में। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू।